बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल विल बी फाइन। और भरपूर एफर्ट लगा रहे होंगे लाइफ में आगे निकलने के लिए और सक्सेस हासिल करने के लिए। एजुकेशन में जो सक्सेस है वो बहुत रोल प्ले करती है। मैं आज आपकी हेल्प करूंगा कि किस तरह आप केमिस्ट्री में मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों के साथ कुछ टेक्निक्स और डिफरेंट मेथड शेयर करूंगा। असल में एफएससी की जो केमिस्ट्री है उसमें होता ये है कि 70% आप लोगों की एफर्ट होती है और 30% टेक्निक्स होती हैं टू अटेम्प्ट द पेपर। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का जो पेपर होता है उसके टोटल मार्क्स होते हैं 85 और उसके लिए जो टाइम अलाउड होता है वो 3 आवर्स होते हैं। अब इसकी डिटेल में जाते हैं। असल में होता क्या है, इसके 2 पोर्शन होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है और दूसरा सब्जेक्टिव पोर्शन। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में क्या होता है, इसमें 17 MCQs होते हैं फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स और इसके लिए टाइम होता है 20 मिनट्स और इसके जो मार्क्स होते हैं वो 17 होते हैं। इसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन आता है। सब्जेक्टिव पोर्शन में फर्दर 2 सेक्शन होते हैं। सब्जेक्टिव पोर्शन में जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, जिस तरह आपके MCQs होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो सब्जेक्टिव का जो फर्स्ट पार्ट होता है इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, मतलब इसमें 3 पोर्शन होते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होता है, इसमें आपके पास टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और आपने 8 अटेम्प्ट करने होते हैं, अटेम्प्ट एनी 8। टोटल जो इसके मार्क्स होते हैं वो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 मार्क्स होते हैं। 16 मार्क्स का ये जो पोर्शन होता है। इसमें फिर क्वेश्चन नंबर 3 होता है, इसमें भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 8 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके भी सेम मार्क्स होते हैं 16, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 मार्क्स होते हैं। देन सेम क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है ये 45 मार्क्स का होता है। 45 मार्क्स में जो आपका सब्जेक्टिव का फर्स्ट पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 2 आता है। इसमें आपके पास ये जो पार्ट नंबर 2 है ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होता है। इसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और आपने एनी 3 कोई भी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। हर पार्ट 4 मार्क्स का होता है। टोटल ये जो क्वेश्चन बनता है वो 8 मार्क्स का बनता है। तो आपने 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उसमें से कोई 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। अब 8 मार्क्स का एक कंप्लीट क्वेश्चन होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 मार्क्स। मीन के जो लॉन्ग क्वेश्चन का आपका पोर्शन होता है, पार्ट होता है, वो 24 मार्क्स का होता है। अब मैं इसको समराइज़ करने लगा हूँ। इसके जो मेन पोर्शन होते हैं वो 2 पोर्शन होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव पोर्शन और दूसरा सब्जेक्टिव पोर्शन। जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है वो MCQs का होता है, 17 मार्क्स का होता है और जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है उसमें फर्दर 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन और दूसरा होता है लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है वो 44 मार्क्स का होता है और जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है वो 24 मार्क्स का होता है। अब टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 85 मार्क्स होते हैं। ये था आप लोगों का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न जो हमने डिस्कस किया।